शलोम 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 यीशु के नाम में। आज फिर एक नई शुरुआत करें। चलिए, जैसे पिछले एपिसोड में हमने वो स्वर्गीय गीत पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा गाया और सीखने का मौका मिला, हम आगे चलते हैं उस सब बातों को साथ लेते हुए जो पिछले समय से पवित्र आत्मा कहला रहे हैं। उसमें एक हिस्से को जोड़ते हैं जो शुरुआत का है। उत्पत्ति बराशित का पहला अध्याय का पहला पद कि परमेश्वर ने शुरुआत में इन द बिगनिंग कैसे सृष्टि रचना में आकाश और पृथ्वी बनाई। इसको हिब्रू में थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि आने वाले समय में ये हमारे लिए सहायक हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर कि पिता यहोवा ने अपने वचन में पहले ही कह दिया है कि अंत की बातों को मैंने शुरू में बता दिया। तो हम आगे चलते हुए इसको समझते जाएंगे पवित्र आत्मा में। तो कहा गया है बराशित बरा एलोहिम एत शमाइम वी एत हा रेस। ये 7 शब्द हैं और बरा से शुरू हुआ है, बेटे से शुरू हुआ है, बेद से शुरू हुआ है। तो सृष्टि रचना के पहले शब्द आया, अक्षर आए, शब्द, और वो बोला गया। 7 हैं ये जो मेनोरा को दिखाते हैं, 7 आत्माओं को। और अलफ और ताव सेंटर का है, चौथा शब्द जिसकी व्याख्या पूरी रीति से अभी नहीं हो पाई है, पर अलफ और ताव या अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत, आदि और अंत एक है, आदि और अनंत एक है। इसे समझें। अनंत के लिए भी शब्द है, हम आगे जाकर इसे सीखेंगे, समझेंगे इसको, पर इसे जान लेना जरूरी है कि ये 7 आत्माएं, 7 प्रकाश जो परम पवित्र स्थान में मेनोरा रहता है, और एक हनुका है जिसमें 9 कैंडल स्टैंड हैं, जिसको हनुका बोलते हैं। स्थापना पर्व जो यूहन्ना 10 में है, जो यीशु मना रहा था, जिसमें तेल ख़त्म नहीं हुआ, ये आश्चर्य कर्म था, और आज मनाते हैं प्रकाश का पर्व। उससे आगे चलते हैं हम, क्योंकि ये सब बातें जुड़ी हैं और बीच बीच में इनको हम ऐड करते जाएंगे। दूसरा पद है कि आत्मा मंडरा रहा था, गहरा अंधकार था, आत्मा मंडरा रहा था। मंडलाना क्या है? उसका जो एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही उसका अनुवाद हुआ हिब्रू में, तो ये शब्द बना है बूहो टूहो रकाफ यलाट खावल। बेडोल था, फॉर्मलेस था, और खावल मतलब मंडराना। गहरे अंधकार में पानी के ऊपर मंडराना मतलब था एक मुर्गी बच्चे सेने के लिए अपने पंखों से ढांकती है। बिल्कुल वो ही मतलब निकलता है, और उत्पत्ति का भी सही जो मतलब है यहाँ से शुरू हुआ। इतना खूबसूरत है ये आगे इसमें पवित्र आत्मा और भी डिटेल करेंगे, पर ये शुरुआती है। इसको हमको ध्यान में रखना है कि ये ऐसे नहीं हैं, ये लाइनें, इनके अक्षर, इनकी गिनतियाँ परमेश्वर के अनुसार है, क्योंकि हिब्रू का जो अक्षर है वही उसकी गिनती है। अलफ मतलब 1, और 22वां अक्षर जो है ताव है, और सेंटर का लामेद है। बहुत मायने हैं इसके।
चलिए हम उस बात पे चलते हैं, सृष्टि रचना पर। तो सृष्टि रचना हुई 6 दिन में, 7वां दिन सब्बात आराम का था। और बाइबल में बार बार आया है, सांझ हुई फिर भोर हुआ। इसका मतलब है, इसमें मुख्य देखने का है कि पहला दिन जो परमेश्वर ने कहा और वो हो गया, उजाला हो, और उजाला हो गया, उसकी फुलफिलमेंट चौथे दिन हुई जब ज्योतियां बनाई गई। जोड़ा इससे बनाया, परमेश्वर ने जोड़ा बनाया। ये जोड़ा इसीलिए बाइबल में आया है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा वो कोई अलग ना करे। आमीन। जोड़े का इन सब चीज़ों के बहुत गहरे हैं। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि आप बाइबल में ये दृष्टि करें, इन्हें पढ़ें, इन्हें चेक करें कि पहला दिन का जोड़ा चौथा दिन, दूसरे दिन का जोड़ा पांचवा दिन, तीसरे दिन का जोड़ा छठवां दिन, और छठवें दिन के आखिरी में आदम को बनाया गया, जिसका जोड़ा है सातवां। मतलब हमेशा का विश्राम में परमेश्वर ने चाहा कि हम पहुँचें। हालेलुया। इसमें एक और खूबसूरत बात है, पर इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे ये ही जो 6 दिन की रचना है, ये ही एक सेवकाई भी है। परमेश्वर ने किस दिन को अच्छा कहा, किस दिन को कुछ नहीं कहा। तो मैं बता देता हूं कि दूसरे दिन को के लिए कुछ भी नहीं कहा। क्यों? ये ऐसे प्रश्न हैं। तीसरे दिन को बहुत अच्छा कह दिया परमेश्वर ने, 2 बार अच्छा कह दिया। हालेलुया। तो ये अच्छा शब्द जो आया है, आप ध्यान करें, मैंने बताया था मूसा के लिए। तो ये जो अच्छा शब्द आया है, तोब, तोब आया है यहां पर। सुंदर, अच्छा, इसको हिब्रू में देखेंगे आपको मिलेगा। हालेलुया। और इसके जवाब भी मिलेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। पहले दिन जो 7 दिन था और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, यूहन्ना 3 याद आता होगा। निकोदीमस से ने पूछा था प्रभु यीशु से, क्या आत्मा से और जल से जन्म लेना जरूरी है? क्या जवाब दिया था यीशु ने? क्या पूछा था निकोदीमस ने? यहाँ उसको देखते हैं। जब माँ के पेट में हम होते हैं तो गहरे अंधकार में होते हैं। यूना गहरे अंधकार में था। जिसने एक बार जन्म लिया है उसको 2 बार मरना है, एक शारीरिक मौत और एक आत्मिक मौत। क्योंकि जिसने एक बार जन्म लिया है, निश्चित वो 2 बार मरेगा। पर हमने नया जन्म पाया है। हमारे उसके आने तक अगर वो अभी आता है तो हमारी देह बदल जाएगी, पर हम एक ही बार मरेंगे, हमारी आत्मिक मौत नहीं होगी। तीसरे दिन जो होता है, चौथे दिन जो होता है, ये सब मछली पकड़ने तक सेवकाई है। ये नया जीवन पाना और सेवकाई कैसे होगी, फल कैसे आएंगे, ये उसका पूरा विवरण है। मैं ये बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हाँ, ये आगे आने वाले समय में इसका पूरा विस्तार होगा एक एक विषय पर ये आपके लिए रख रहा हूँ कि पवित्र शास्त्र में इनको चेक करें अपने आप, और पवित्र आत्मा आपको इसमें बताएगा, क्योंकि ये सब सच है। परमेश्वर ने शुरू में रख दिया है सेवकाई कैसी होगी, इससे कहीं ज्यादा है। पर हम मुख्य विषय पर आते हैं, जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, यूहन्ना 20, उसके पहले हमने सुधि के बारे में सीखा था। पर यूहन्ना 20 में
कब्र का पत्थर लुढ़कना ये क्या होता है, भोर को जाना क्या होता है। इसे सीख लें, इसे जान लें, इसे ध्यान से पढ़ें। तो मरियम भोर को गई। भोर का समय जो चौथा पहर है सबसे अंधकार का समय होता है मनुष्य के लिए। सबसे जिसके जीवन में कठिनाइयां हैं, बहुत कठिन समय है, और उस समय प्रार्थना में जाना। शरीर इजाज़त नहीं देता है, शरीर तो बोलता है सो लो, विरोध में है आत्मा के। पर यही वो समय होता है। मरियम भोर को कब्र में जा रही है प्रभु यीशु को, उसको नहीं मालूम, वो नहीं बताने पर भी नहीं, बताने पर भी नहीं, जानना नहीं, समझना, भूल जाना, याद में नहीं रखना। और यही हुआ। पूरी घटना वहाँ जो बताई जा रही है, प्रभु यीशु ने बार बार पूरे पवित्र शास्त्र में चेलों को बोला कि क्या क्या होना, तीसरे दिन मैं जीवित होऊंगा। तो भोर की प्रार्थनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? भोर की प्रार्थनाएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि एक मनुष्य का सबसे घोर संकट में पड़ा हुआ जो है, जब उस स्थिति में पुकारता है जहां इंसान पुकारना भूल जाता है। भोर को ऐसा मत समझ लीजिए ये दिन और रात में, भोर का समय सबसे अंधकार का समय, इसे याद रखिए। और उस समय इंसान विवश हो जाता है, उसे नहीं याद रहता, उसे प्रार्थना करते नहीं बनता, बाइबल पढ़ते नहीं बनता। यही स्थिति है कि चुप हो जाएं और पवित्र आत्मा से मदद मांगें, और कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ मिलेगा। आमीन। जो सोचा भी नहीं जा सकता वो घटना हुई थी जो इनकी कल्पना में भी नहीं थी। ये कैसे पूछ रहे थे? और फिर मरियम जाके बताती है, दोनों भागे भागे आते हैं, पतरस और यूहन्ना कपड़ों को देखते हैं, फिर जाके चुप बैठ जाते हैं, फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा। शरीर की अवस्था यही है। तो इससे अपने आप को कमजोर ना करें। लोग बोलते हैं ना, हम छुटकारा नहीं पाते, हमको क्रोध आ जाता है, ऐसा हो जाता है। जिस शरीर की वो क्रियाएं हैं जो हमको विचलित करने के लिए हैं, वहां पर शांत होना है, बस उसके लिए प्रयास नहीं करना है। और जब हम शांत होंगे, शलोम पर एक बात और बता दूं, समानता और स्वरूप, स्वरूप जो इमेज है उसके लिए शलेम शब्द आया है हिब्रू में, और समानता के लिए मेबेत, दामेत, ये शब्द हैं। और इसकी पूरी मीनिंग है, जैसे सलोम की आज हम समझने लगे हैं। यीशु को माली समझ ली, पूछती है, पहचाना तक नहीं। यही है अंधापन। हम मिट्टी से बने हैं, बिल्कुल। हमारे द्वारा यीशु पे दंड आया, उस पर थूका गया, उसे नंगा किया गया। वो पहचाना नहीं जाता था, परदेसी जाना गया। यीशु ने बोला ना कि नंगे भूखे और इनके लिए किया तो मेरे लिए किया। तो कौन से हैं नंगे? ये आत्मिक रीति का है। शरीर की रीति पे भूखे को खिलाना या आत्मिक रोटी खिलाना। यीशु ने बोला, ये किस लिए आते हैं मेरे पीछे? रोटी के लिए आते हैं। ये आपने सब पढ़ा है। इन बातों पर अगर ध्यान जाता है, पहचानी नहीं उसने। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा की ये इच्छा है कि वो स्पष्ट कर दूँ, योएल 2 में जो कहा गया है आत्मा का उंडेला जाना, इसे बात बहुत ध्यान से समझिए। बाइबल में आप
चितौनिया शब्द देखे होंगे पुराने नियम में, जिसको तनाख बोलते हैं। चितौनियों शब्द का मतलब है टेस्टमनी, गवाही। इसको समझें। पवित्र आत्मा चाह रहे हैं योएल 2 जो आत्मा का उंडेला जाना है वो क्या है। तो इसके पहले जो उत्पत्ति पहला अध्याय के पहला पद और दूसरा पद और वो 6 दिनों का वर्णन किया गया है, आप उस पर जरूर ध्यान लगाएं। यीशु के नाम में इस इच्छा के साथ जाएं और योएल 2 पूरा होगा आपके जीवन में, क्योंकि ये समय है यीशु के नाम में। आमीन। ये पूरा होना है और उससे संबंधित आपको दर्शन मिलेंगे, उससे संबंधित भविष्यवाणियां मिलेंगी, कोई अलग से नहीं मिलेगी, ये मैं बता दूं। तो एक गुड न्यूज़, सुसमाचार, मेरा आत्मा आनंदित हो रहा है इस बात पर कि ये बहुत तेज़ी से होने जा रहा है। पर उसके लिए करना पड़ेगा, ऐसे बैठे बिठाए नहीं कि आत्मा उंडेल आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उसका स्टेप बता दिया है। अब हम उस विषय को देखते हैं जो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ, बिल्कुल यीशु के नाम में। हाँ, पर ये स्वीकार करना पड़ेगा, मैंने नंगा किया था, मेरे कारण उस पर थूका गया था और ये सब कुछ हुआ। थूक पे एक बात याद आ गई, वो अंधा याद आता है कि मिट्टी ली यीशु ने और थूका और उसकी आंख में लगाया और बोला सिलो में धो ले, सिलो का कुंड में, और वो देखने लगा। ऐसा कर सकते हो आप? शरीर से इतना मोह करना, भावनाओं में कितने आगे बढ़ चुके हैं। सोच में आता है कि अपनी आंखों पे थुकवा लें यीशु से कि देखने लगें। हालेलुया। ये बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम मिट्टी हैं, ये याद रखें, और देखना चाहते हैं तो निश्चित उसके लिए सब संभव है। मत्ती 25 देखते हैं जिसमें कहा कि मेरे लिए किया। कौन भूखा है? ये संसार का, भौतिक संसार का भोजन की आवश्यकता है या सच्चाई से? लुभावनी वाली बातें नहीं, बूढ़ियों जैसे किस्से कहानियां नहीं, वचन की सच्चाइयों पर ध्यान दें। मन को थोड़ी देर के लिए हल्का करती हैं, अच्छा करती हैं, ठीक है, पर पवित्र आत्मा आपको समझ दे इन सारी चीज़ों की, क्योंकि आत्मा चाहता है कि आप योद्धा हों, और उसके लिए हर तरह की समझ होनी चाहिए, और ये मिलेगी और होगा। कमज़ोर दाऊद के जैसे होगा। आप ऐसा मत करो जैसा श्रेष्ठ गीत में है, बोले अब तो मैंने पैर धो चुकी हूँ, दरवाज़ा बंद करी, यीशु खटखटा रहा है, खोली नहीं, वो चले गया। मांगना, ढूंढना, खटखटाना, हमारे दिल के द्वार पर वो खटखटा रहा है। पवित्र आत्मा दस्तक दे रहा है, और ये अगले पिछले होने का समय भी आ गया है, और ये आनंद की बात है। अंतिम प्रार्थनाओं के लिए, जैसे प्रार्थना में मैं चाह रहा था कि एक शुरू से प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, तो बाइबल में हन्ना की प्रार्थना, मरियम की प्रार्थना, ऐसी मूसा की गीत और प्रार्थनाएं बहुत से हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक हैं और पवित्र आत्मा के साथ तो अद्भुत है। और ये आपको मिलेगा, आप बताएंगे लोगों को, कुछ कठिनाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ
कुछ ज्ञान बुद्धि संसार की जरूरत नहीं है, उस बुद्धि की, है ना। स्वर्गीय मिलेगी जिसकी, उसके लिए कुछ भी नहीं ऐसा। हाँ, अंगीकार करना जरूरी है कि सब मेरे कारण परमेश्वर पर बीता। भजन संहिता 121 जरूर पढ़िए। जैसे मैंने मत्ती 25 का बोला, तो उसमें से वो भी ले लिया जाएगा, ऐसा है। मतलब अब इन चीज़ों की गंभीरता बहुत साफ साफ आपके सामने आएगी। आगे हम और इसको अच्छे से करेंगे। जो वहाँ पर रुक गए हैं ना थोड़ा सा, कब्र के पत्थर के वहाँ पर, कि यीशु को नहीं पहचानना, माली समझना और कैसी बात करना, यीशु ने क्यों बोला मुझे मत छू, इस पर आगे जाएंगे हम। हालेलुया। पर बहुत कुछ बहुत सुंदर होने जा रहा है, ऐसा कि प्रत्येक और प्रत्येक कमजोर दाऊद जैसा होगा यीशु के नाम में। एक योद्धा को उसके लिए पहला कारण क्या होना चाहिए, और वो सबसे मुख्य कारण है घृणा। दुष्ट से घृणा करते आता है, उस शैतान से घृणा करते आता है। यीशु के नाम में हम विजयी हैं। यीशु विजयी हुआ है पुनरुत्थान की सामर्थ पर। स्वर्ग और नरक और सब बातों की कुंजियां उसके हाथ में है, सारे अधिकार उसमें है। यहां मिखाइल जैसी बात नहीं है, जहां वो शैतान को बोलता है कि परमेश्वर तुझे डांटे। मलाक का मतलब ही वैसे शक्तिशाली होता है। यीशु के कारण, जो हमारा प्रभु हमारा मसीहा है, हम मनुष्य से घृणा कर सकते हैं, करते हैं, दुश्मनों से। पर जो असली दुश्मन है और बैरी है, जिसके कारण भटकते हैं, जिसके कारण लज्जित होते हैं, जिसके कारण हमारी खुशियां छीनी जाती हैं, आनंद लूटा जाता है, उससे कैसी घृणा है, ये इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ध्यान दिलाएंगे। अगर आप चाहेंगे, इच्छा रखेंगे। लूका 4 में बोला है ना, उसने अपना दान कंगालों के लिए बिखेर दिया, खुद गरीब हो गया। हालेलुया। तो कौन सी चीज चाहिए मुझे? युद्ध में क्या चाहिए? वो वचन में है, पवित्र शास्त्र में है। ऐसा नहीं कि जो सब बोल रहे हैं वो ही मैं बोलूं, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा जिस वचन पर विश्वास दिलाते हैं, विश्वास किया हुआ वचन पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और वो अनुग्रह के कारण होता है। जब हम अनुग्रह मांगते हैं, उसके चरणों पे जाते समय, पवित्र शास्त्र पढ़ते समय, बहुत लंबा ज्ञान नहीं, आत्मा के चलाए चलना। हाँ, और एक बात और ध्यान दे दीजिए, फिलिपियों 4 का अध्ययन करिएगा, 4 से 8 तक, और वो स्वभाव होना चाहिए। पतरस में भी बोला है, दूसरा पतरस में, अगर हम निकम्मे नहीं ठहरना चाहते, निसफल नहीं होना चाहते, तो क्या करना चाहिए? तो वो पवित्र आत्मा कराएगा, इच्छा हम रखेंगे, पर वो भावनाओं से प्रेरित ना हो। खास ये ध्यान रखें, शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं और लालसाओं के द्वारा ना हो। मैंने बोला था ना, आंखों में थुका लेना, क्योंकि दूसरों को देखकर परेशानी होती है, डर, और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत
कितना उसकी व्यवस्था कितनी खूबसूरत है, प्राण को बहाल कर देती है। एक बार भजन संहिता 19:7 से तो पढ़कर देखिए। पर साथ में, उपस्थिति में, और सब कुछ बदला हुआ पाएगा, ये हम देखेंगे, खुद महसूस होगा। जब तक हमें बैटल ग्राउंड ना मालूम हो कि हमारा युद्ध कहाँ है, किससे है, उसके बावजूद भी ये युद्ध परमेश्वर का है, वो लड़ेगा। लिखामत, लिखामायत, ये बड़े खूबसूरत हैं। जो मुझसे युद्ध करते हैं उससे तू युद्ध कर। हम बड़े उससे बोलते हैं ना, विनती सुन सफलता दे, विनती सुन उद्धार कर। इतना सुंदर इसका और इतना अच्छा डिटेल आशीष के साथ है। अना यहोवा हा होशियाना, अना यहोवा हा शालियाना। हालेलुया। ये विश्वास हो इस पर। किसी भाषा में बोला जा रहा है नहीं, हृदय में रखें उसे, सब कुछ बदल जाएगा। अंधेरा गलत फहमी है, प्रकाश को मौका दे दे। हमने शुरू करे थे ना मेनोरा से शुरू करे थे, याद आया। वो 7 दीपक, 7 आत्माएं, बीच में हमारा प्रभु यीशु, और वो कह रहा है हमें मिल चुकी है वो ज्योति, दूसरों तक पहुंचा दें। और निश्चित यीशु के नाम में सारी सृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, बंधन की बात नहीं करता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे सब जगह पवित्र आत्मा के द्वारा जो कहलाया जा रहा है वो पूरा होगा, वो पूरा हो चुका है। हाँ, उसे कब ग्रहण करके पूरा करना है? अपने जीवन में, अपने आसपास, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए उसने प्रकट कर दिया है। मैं चाहता हूं परमेश्वर के मुख के तेज का प्रकाश आप सब पर चमके और आपकी रक्षा हो, अनुग्रह हो, नए अभिषेक से भरपूर होकर उसके राज्य के लिए योग्य योद्धा हो, यीशु के नाम में आमीन।